बांडीपुरा के श्रावण अजुस इलाके में एक बोरवेल की तामीर को लेकर मकामी आबादी सरापा एहतिजाज है। मकामी लोगों का कहना है कि जिस जगह पर बोरवेल तामीर किया जा रहा है वो मकामी आबादी के लिए मुतादिद मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। मकामी लोगों का मजीद कहना था कि फिल्ट्रेशन प्लांट के करीब मुतबादिल ज़मीन दस्तियाब है, लेकिन वहाँ महकमा बोरवेल तामीर नहीं कर रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल का पानी फराहम करने के वादों के बावजूद उन्हें एक भी पाइपलाइन नहीं मिली है। उधर इस मसले पर मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति महकमा बांडीपुरा का कहना था कि वो अपनी ज़मीन में ही बोरवेल तामीर करेंगे। मेरा नाम अब्दुल रशीद खान है, मैं एक सरपंच हूँ यहाँ से और मेरे साथ ये पब्लिक जो है ये यहाँ के रहने वाले, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। श्रावण गुजरपत्ती एरिया हमारा है जो बिछड़ा एरिया है, पिछला एरिया है जिसमें किसी की नज़र नहीं पहुँचती है। तो आज हमारा यहाँ सबसे बड़ा एक प्रोग्राम रहा कि पीएचई डिपार्टमेंट जो हमारा है उसने जो ये हमारी रोड है जिसमें हम अभी खड़े हैं, हमारे साथ ये लोग हैं जो स्ट्राइक पे खड़े हैं, रोड के अंदर एक ट्यूबवेल बना रहे थे और रोड को काट के बना रहे थे। वो पानी यहाँ से निकाल के और यहाँ जो छोटी सा टैंकी आगे बनी है उस टैंकी में डाल रहे थे। हमारा मकसद यही है, हमारा यही कहना इनको था कि एक तो हमारी रोड ना काटी चाहिए कि हम बेबस लोग हैं, दूसरा हमारा ये कहना है कि यहाँ जो श्रावण में ऊपर जो बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट बना है वहीं बनाए ये ट्यूबवेल बना के और उसी फिल्ट्रेशन प्लांट में डाला जाए और वहाँ से ये पानी फिल्टर होकर नीचे जाए ताकि ये लोग शुद्ध पानी खाएं। अगर वहाँ से शुद्ध पानी आ रहा है, यहाँ से ये जहर निकाल के उसमें डाल रहे हैं तो सब गाँव को तकलीफ़ है। उसके बाद सबसे बड़ी हमारी तकलीफ़ ये है कि यहाँ बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट बनते हुए भी हमें तकरीबन 300 यहाँ चूल्हे जो आबादी है तकरीबन 1800-1900 आबादी है, इसको यहाँ श्रावण गुजरपत्ती एंड टांगा बट्टू मीरमाला उस फिल्ट्रेशन प्लांट में से एक बूंद भी पानी नहीं मिला है। मुझे लगता नहीं है कि ये शायद हमें नज़रअंदाज किया जाता है, हमारे लिबास से नज़रअंदाज किया जाता है, या हमें बोलना नहीं आता है, या हमारा कुछ सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए हाँ जी, मेरी गुजारिश यही है कि अगर मैं इसके वक्त समझता हूँ हमारे एमएलए मिस्टर हिलाल लोन साहब हैं और हमारे एलजी साहब हैं, सीएम साहब हैं और गवर्नर साहब हैं, हमारे जो आगे प्रधानमंत्री, वो भी अगर इन बेबस गुजरों की अगर आवाज़ सुन लें तो इन पे नज़रसानी करें कि हमारी जो तकलीफ़ें हैं इन तकलीफ़ों को अगर दूर किया जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। साथ में जो हमारे ये लोग हैं ये अक्सर इस डॉक में जाते रहते हैं जहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट बना हुआ है। इन लोगों की नज़रों में हम गिरे हैं कि ये कहते हैं कि इन लोगों को हम यहाँ से हटा कर वहाँ से अपना इनका सिस्टम है उसको चला रहे हैं ताकि हमें इस चीज़ से ये तंग करके हमारी जो रोडें काट रहे हैं, ये हमें तंग करके ये रोडें हमारी काट रहे हैं। तीन गुजर मतरावी हूँ मैं, अजय श्रावण में रहता हूँ मैं। तो जनाब यहाँ पर स्कीम लॉन्च हुई थी जल जीवन शक्ति स्कीम, उसका कानून था कि जिसको नल नहीं है पहले उसको नल दो उसके बाद जल। यहाँ पर वो स्कीम आई है और उस स्कीम का जो फ़ायदा था हम लोगों को नहीं मिला है। आप इस वक्त मेरे साथ आकर मौके पर देखो, हमने एक नाली से पानी पकड़ा है, हमारे जो पाइप थे वो गायब हो चुके हैं। पिछली बार डीसी साहब आया उसके सामने भी हमने रिक्वेस्ट रखी, एक्जन साहब के पास भी रिक्वेस्ट रखी, लेकिन एक्जन साहब जो हमारे हैं उसको टच से मस नहीं हो रहा है। हमने अभी उस नाली से जो हम पानी पी रहे हैं उसका ड्यूटी उससे हिसाब लिया जाए। जल जीवन शक्ति स्कीम के जो पाइप गुजरपत्ती को थे वो कहाँ हैं? आज तक हम लोगों को उन पाइपों से कोई फायदा नहीं, पाइप दिया ही नहीं है। एक लाइन यहाँ पर डाली है वो अभी खाली है, न उसमें पानी है न कुछ है। ज़ाया क्यों किया गवर्नमेंट के उस पाइप को, उस पैसे को ज़ाया किया? ये हम लोगों का पैसा है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है। हम लोग जीएसटी भरते हैं, जीएसटी का पैसा जमा होकर गवर्नमेंट के खजाने में जाता है, फिर ये पैसा वापस आके गवर्नमेंट लोगों की फलाह बहबूदी के पर लगाती है। ये पैसा हमारा ये ज़ाया करते हैं। हम लोगों को इन पाइपों का एक्शन साहब से हिसाब लिया जाए, सुपरवाइजर जो ऑन ड्यूटी है उससे हिसाब लिया जाए मेहरबानी करके। और मैं सिविल सोसाइटी से वाबस्ता हूँ। एक्चुअल बात यह है कि बड़ी मुश्किल से हमें ये फिल्ट्रेशन प्लांट मिला, बहुत ताकदव करने के बाद। उसके बाद अगर अभी ये इस वक्त वेल मिल रहा है वहाँ एडिशनल पानी देने के लिए ताकि हमारे पानी के क्राइसिस जो हैं गर्मियों में ख़त्म हो जाएं, तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये रोज़ नहीं होता है, साल हर साल हमें मेहनत करनी पड़ती है तब ये होता है। अब सीधा सा सवाल है कि वहाँ हमारे पास जगह बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर गाड़ी जाने की व्यवस्था भी है। हाँ, ये हो सकता है कि ठेकेदार को 150 या हो सकता है 50,000 लाख रुपए ज़्यादा लग जाए। मैं जो भी जल शक्ति के चीफ इंजीनियर साहब हैं,
जो भी मुतलका हुकाम हैं, चाहे वो ये असम्बली से वाबस्ता हूँ, हुकूमत से वाबस्ता हूँ, उनसे ये मैं अपनी एज के हिसाब से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदा के लिए इस आजिज़ का ये बहुत देर के बाद ये हमारा सपना साकार हुआ है, इसको खराब मत कीजिए, इधर लगा के उधर लगा दीजिए। शुक्रिया।